जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। ओम नमः शिवाय। आइए प्रेम और श्रद्धा पूर्वक यह कथा सुनते हैं जो अखंड सुहाग प्रदान कर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की गृहस्थी धन धान्य से भरी हुई थी, किंतु वह निसंतान था। उसने कई जप तप किए, दया धर्म के कार्य किए, किंतु उसके कोई संतान ना थी। जब वह आसपास के घरों में बच्चों की किलकारियां सुनता तब मन मसोस कर रह जाता। साहूकार बहुत ही धर्मार्थी था, बहुत ही संयम से रहता था। अतः एक दिन माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा भक्ति एवं तुम्हारे कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक पुत्र देती हूँ। यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इस बालक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा गया और बोला, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसा वरदान है? ऐसा अनर्थ ना करिए। माता बोली, मुझे जो कहना था कह दिया, मेरा कहा टल नहीं सकता। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। साहूकार ने यह बात पत्नी को बताई। पत्नी ने इतने में ही संतुष्टि जाहिर की और बोली, कम से कम 18 वर्ष तक तो वो पुत्र हमारे साथ रहेगा। अब हम निसंतान तो नहीं कहलाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एकमात्र और प्रिय पुत्र होने के कारण बालक का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हुआ। 18 वर्ष का होते होते वह भरा पूरा युवक दिखने लगा। साहूकारनी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह की बात हर बार टालता रहता। जब पत्नी ने बहुत ही जिद करी तो उसने कहा कि अपनी संतान का विवाह तो होना चाहिए, किंतु जानबूझकर किसी की कन्या का बुरा भी तो नहीं किया जा सकता। कुछ समय के बाद बहू का क्या होगा? साहूकार की किसी भी बात का साहूकारनी पर कोई असर नहीं हुआ और अंततः उसने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी और सुशील कन्या से करा दिया। विवाह के बाद कुछ समय आनंद से बीता, लेकिन साहूकार को डर लगा ही रहता था कि जब 18 वर्ष पूरे होंगे तब क्या होगा। अब पुत्र के 18 वर्ष पूर्ण होने में 3-4 महीने ही शेष रह गए थे। तब साहूकार ने बहू को उसके मायके भेज दिया और इधर माँ बाप हर वक्त उदास रहने लगे। जैसे जैसे दिन कटते उनकी उदासी और ज्यादा बढ़ने लगी। अब साहूकारनी ने बहू को बुलाने की जिद करी। साहूकार ने कहा, उसे लाकर क्या मिलेगा? साहूकारनी के बार बार जिद करने पर साहूकार बेमन से बहू को लाने के लिए चल दिया। बहू को लेकर जब घर की ओर रवाना हुआ तो साहूकार चिंता में डूब गया और बार बार लंबी सांस खींचता, कुछ दूर चलता, फिर बैठ जाता और सोचता अब तो उसके पुत्र का अंतिम दिन भी आ गया। साहूकार का मन बैठने लगा। वह फूट फूट कर रोने लग गया। बहू की समझ में ही नहीं आ रही थी कि ससुर को हो क्या रहा है। वह बार बार पूछती, लेकिन साहूकार कोई उत्तर नहीं देता। बहू के बराबर पूछते रहने पर उसने कहा, बेटी, तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, परंतु मैं सच सच बता देना चाहता हूँ। बेटी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, पर अब तुम्हें बताना ही पड़ रहा है कि तुम्हारा पति आज आधी रात को मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। विधि माता ने उसे हमें 18 वर्ष के लिए ही दिया था। इतना कहकर साहूकार पुनः जोर से रो उठा। इस पर बहू बोली, पिताजी, आप इतनी सी बात पर क्यों रो रहे हैं? साहूकार बोला, बेटी, विधवा का जीवन बहुत बेरंग होता है और तुम तो बहुत ही छोटी हो। हमारे घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। बहू बोली, पिताजी, आप ऐसी बातें ना करिए। मुझे अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास है और माता रानी पर भी पूर्ण विश्वास है। पिताजी, आप केवल मुझे 4 चीजें लाकर दे दीजिए।
साहूकार बोला, बेटी तुमको जो भी चीज चाहिए मैं जरूर ला दूंगा। तो वह बोली, पिताजी आप मुझे एक दीपक, जल का लोटा, थोड़ा अनाज और एक गाय, ये 4 चीजें ला दीजिए। साहूकार ने कहा, बेटी घर पहुंचते ही मैं तुम्हें ला दूंगा, तुम्हें कुछ और भी चाहिए हो तो बता देना। बेटी ने कहा, नहीं अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। घर पहुंचकर साहूकार ने सभी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा और कहा, माँ जी आज रात मेरे कमरे में कोई भी ना आए। अंधेरा होने पर बहू ने अपने पति को प्रेम पूर्वक सुला दिया और दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। साहूकार का बेटा इन सब बातों से बेखबर आराम से सो गया। रात के पहले पहर विधि माता के भेजे हुए 2 दूत दरवाजे पर आए। ज्यों ही वे भीतर आने लगे तो दीपक ने उन्हें वहीं रोक दिया। दीपक बोला, मेरा यहाँ पर पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। यदि मेरी बात ना मानी तो मैं चारों ओर आग लगा दूंगा, इसमें तुम भी जल जाओगे। दूत डर के मारे वापस चले गए। विधि माता ने अब 4 दूत और भेज दिए। अब बहू ने दरवाजे पर जल से भरा हुआ लोटा रख दिया। ज्यों ही 4 दूत भीतर जाने लगे, लोटे ने कहा, तुम भीतर नहीं जा सकते। यदि मेरी बात ना मानी तो चारों तरफ के जल को मैं सोख लूंगा और सभी लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। चारों दूत यह सुनकर वहां से वापस चले गए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। विधि माँ ने नाराज होकर अब 8 दूतों को भेजा। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया। दूत वापस लौट गए। विधि माता ने अब 16 दूत और भेजे और उधर बहू ने दरवाजे में गाय खड़ी कर दी। गाय माता ने सभी दूतों को मारकर भगा दिया। इस तरह रात्रि के चारों पहर बीत गए। इधर विधि माता का क्रोध का ठिकाना न रहा। वह स्वयं साहूकार के घर पहुंच गईं। दहलीज लांघकर जैसे ही विधि माता भीतर आई, बहू ने तुरंत प्रसन्न हो माता के पैर पकड़ लिए। विधि माता ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इस पर बहू ने कहा कि माँ आप मेरे पति को ले जा सकती हैं, लेकिन फिर आपके सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। विधि माता बहू की कुशलता पर अति प्रसन्न हो गईं और बोली, बेटी तुम सदा सुहागवान रहो, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हो। और इतना कहकर माता वहां से अंतर ध्यान हो गईं। साहूकार और उसकी पत्नी ने सुबह जब बेटे को जीवित पाया तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और वह सभी लोग अब अत्यंत प्रसन्नता के साथ रहने लग गए। बोलिए विधि माता की जय।